बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस में हमने क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, इनके अनग्रुप डेटा की कैलकुलेशन में बात की कि अनग्रुप डेटा अगर आपको दिया हो तो आप उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, ग्रुप डेटा के जरिए क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल वर्कआउट करने जा रहे हैं और कुछ वेरिफिकेशन भी कि मीडियन बराबर आता है मिडिल क्वार्टाइल के या सेकेंड क्वार्टाइल के, फिर फिफ्थ डेसाइल के और 50th परसेंटाइल के। तो क्विक जल्दी से हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जानते हैं क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले क्लास फाइंड करना, जैसे मीडियन क्लास। कि कौन सी क्लास में मीडियन एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। तो मीडियन क्लास का फार्मूला क्या है? समेशन एफ डिवाइड बाय 2 टीएच वैल्यू। ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी का सम कितना है बताएंगे आप लोग? कितना है सम? 3 + 5 8 + 7 15 + 10 25 + 7 32 and 36। तो 36 divided by 2, answer is what? एटीनथ वैल्यू। एटीनथ वैल्यू इज व्हाट? मीडियन। ठीक है जी। अच्छा, साथ साथ क्या करते हैं हम? नंबर इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, आपके सामने Q2 क्लास भी निकाल लेते हैं ना, सेकंड क्वार्टाइल क्लास। उसका फार्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ डिवाइडेड बाय व्हाट? 4 टीएच वैल्यू। यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 4। तो अगर आप 36 को मल्टीप्लाई बाय 2 करें और फिर डिवाइड बाय 4 करें तब भी आपका आंसर क्या आएगा बेटा? 18th वैल्यू आएगा। जवाब दें बेटा सब लोग, देख लें, चेक कर लें आप सब लोग। उसके बाद D5 क्लास क्या करना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ डिवाइडेड बाय व्हाट? 10। टीएच वैल्यू तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 4। ये भी आंसर क्या बन जाएगा बेटा? 18th वैल्यू। उसके बाद P50 क्लास निकालना। तो 50 मल्टीप्लाइड बाय समेशन एफ डिवाइडेड बाय 100 टीएच वैल्यू। जी बेटा डिसाइड डिवाइड बाय 10 होगा बिल्कुल। 50 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय व्हाट? फार्मूले में मैंने 10 ही लिखा था। ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? फार्मूले में मैंने 10 ही लिखा था, वहां गलती से 4 लिख दिया। सही कर दिया मैंने बेटा। आंसर क्या आएगा बेटा? 18th
वैल्यू। तो मतलब 18वीं वैल्यू ही क्या है आपका बेटा, मीडियन है। 18वीं वैल्यू आपका क्या है, सेकंड क्वार्टाइल है। 18वीं वैल्यू ही क्या है, 5th डिसाइल, और 18वीं वैल्यू क्या है, 50th परसेंटाइल। अब ये मालूम करना होता है कि भाई 18वीं वैल्यू कहाँ है मौजूद है, उसके लिए क्या बना लेते हैं आप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। 3 + 5 8 + 7 15 + 10 25 + 7 32 + 4 36। तो थर्ड क्लास इंटरवल पर आपकी डेटा की 15 वैल्यूज मुकम्मल होती हैं, और चौथे क्लास इंटरवल से 16th वैल्यू से ये शुरू होता है, 25th वैल्यू पर खत्म होता है। मतलब आपको पता है जनाब कि आपकी 16th वैल्यू भी इस 4th क्लास में है और 25th वैल्यू भी इस 4th क्लास में है। तो मतलब 16th वैल्यू से 25th वैल्यू तक डेटा अगर इस 4th क्लास में, तो मतलब 18th वैल्यू भी इसी क्लास में होगी। यस और नो? ये सारी बातें आपको सिखाई जा चुकी है पहले। हमने कहा ये हमारी क्लास जो है, इसको हमने क्या नाम दिया था, मीडियन क्लास। यही क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल क्लास है, यही 5th डिसाइल क्लास है, और यही 50th परसेंटाइल क्लास है। ऐसा ही है ना? चलें, अब करना क्या है आपने, वही फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला वही है जो मीडियन का फार्मूला है, वही क्वार्टाइल का फार्मूला। आप देखिए जरा, यानी स्टेप नंबर 2 अप्लाई कर लेना है अब आप। मीडियन बराबर है, अब इसमें मीडियन निकालें, मीडियन बराबर है Q2 के, Q2 बराबर है D5 के, और ये सब बराबर है P50 के। फार्मूला वही है, L + H/F। अब आप देखें जो भी यहाँ पर क्या आएगा, अगर मीडियन लिख रहे हैं तो समेशन F/2 लिखें, अगर Q2 लिख रहे हैं तो 2 × समेशन F/4 लिखें, अगर यहाँ पर आप D5 लिख रहे हैं तो समेशन 5 × समेशन F/10 लिखें, और अगर आप P50 के लिए लगा रहे हैं फार्मूला तो 50 × समेशन F/100 लिखें। लेकिन अगर मैं सबको कैंसिल करता हूँ, 50 और 100 को कैंसिल करता हूँ, आंसर 1/2 आएगा। 5 और 10 को कैंसिल करता हूँ, आंसर 1/2 आएगा। 2 और 4 को कैंसिल करता हूँ, तब भी आंसर 1/2 आएगा। तो इट मींस दैट सारी वैल्यूज कट होकर, कैंसिल होकर जो एंड रिजल्ट बनाएंगी, वो एंड रिजल्ट तो समेशन F/2 के ही बराबर होगा। तो मैं फिल वक्त समेशन F/2 लिख रहा हूँ यहाँ पर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? -CF। अच्छा, उसके बाद अब आप जानते हैं कि यहाँ पर L जो है वो क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री 45.5 से लेकर 50.5 तक। तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या है, 45.5 प्लस H साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है। फ्रीक्वेंसी कितनी है क्लास इंटरवल के सामने, 10 है। समेशन F/2 का आंसर क्या था, 18। वही 2 × समेशन F/4 का आंसर था, वही 5 × समेशन F/10 का आंसर था, वही 50 × समेशन F/100 का आंसर था। -CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली CF कितनी है, 15। ठीक है, तो आपके सामने जनाब, तो 18 - 15 आंसर क्या आएगा, 3। 3 × 5 15 हो जाएगा। 15/10 आंसर क्या बनेगा, 1.5। तो जैसे आप 1.5 इसमें ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 47।
तो मीडियन भी 47 है, ठीक है। Q2 की वैल्यू भी 47 है, D5 की वैल्यू भी 47 है और P50 की वैल्यू भी क्या है 47। जवाब दीजिए बेटा। तो अगर आपको मीडियन का फॉर्मूला लगाना आता है ना, फिर आपके लिए कोई भी चीज कैलकुलेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। चलिए जनाब, अब क्या करते हैं, इसी में हम वर्कआउट कर लेते हैं, इसी में हम वर्कआउट कर लेते हैं क्वार्टाइल Q1 जो के बराबर आना चाहिए P25, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसका। आप बोलें Q1 क्लास फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल्स टू 1 इंटू सबमिशन F अपॉन 4 TH वैल्यू, summation F 1 multiplied by what, 36 divided by 4। बोलिए क्या आंसर आता है। 36 को आप डिवाइड बाय 4 कर दो तो आंसर क्या आएगा, 9th वैल्यू। यस और नो। 9th वैल्यू। उसके बाद P25 क्लास, ठीक है। P25 क्लास क्या है, 25 मल्टीप्लाइड बाय समेशन F डिवाइडेड बाय 100 TH वैल्यू। 25 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय 100, इसका आंसर भी क्या आएगा, 9th वैल्यू। ठीक है जी, आप चेक कर लें इसको। क्योंकि अगर 25 और 100 को क्या करें, कैंसिल करें, तो आंसर नीचे 4 ही बचेगा और 4 डिवाइड जब 36 डिवाइड होगा आंसर 9 ही बनेगा, ठीक है। तो इन द एंड वो 25th परसेंटाइल जो है वो क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल के बराबर ही आ रहा है। अब अप्लाई करते हैं फार्मूला, Q1 बराबर है P25 के, और फार्मूला क्या है, L प्लस H अपॉन F समेशन। अब इसमें फाइनली रिजल्ट तो वही बनेगा ना, 1 समेशन F अपॉन 4 माइनस CF। अच्छा, अब ये है कि 9th वैल्यू कहाँ है, 9th वैल्यू कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करती है, आप बताइए मुझे। 9th वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, नाइन्थ वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, थर्ड क्लास में।
ऐसे ही है। तो थर्ड क्लास से वर्कआउट करना शुरू कर दिया। थर्ड क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री क्या आएगी? 40.5। ठीक है जी। 40.5 प्लस साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है। फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी है सामने? 7। और आई इंटू समेशन एफ अपॉन 4 का आंसर हमारे पास क्या आया था? 9। और इससे पहले कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। हाँ बेटा, 5/7 का आंसर 9 माइनस 8 तो 1 हो जाएगा। 1 इंटू 5 5 ही रहेगा। 5 डिवाइड बाई 7। 5 डिवाइड बाई 7। 5 डिवाइड बाई 7 क्या आंसर आता है? 0.714। 40.5 प्लस 0.714। ठीक है, क्या आंसर बन गया? क्या आंसर बन गया? 41। ओके। एग्जैक्ट 41 तो नहीं होगा ना आंसर? 41.214। 41.21। ये आपका आंसर आ गया। जवाब दे बेटा। सही है। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या कर लें बेटा? Q3 बराबर वेरीफाई कर लें P75। ठीक है जनाब, Q3 बराबर वेरीफाई कर लें आप किसके? P75। सबसे पहले अगर आप Q3 क्लास निकालेंगे तो Q3 क्लास क्या है? थर्ड क्वार्टाइल क्लास या अपर क्वार्टाइल क्लास इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 इंटू सबमेशन एफ डिवाइडेड बाय 4 TH वैल्यू। 3 इंटू 36 डिवाइड बाय 4। बताइए क्या आंसर आता है? 27th। ठीक है, डेटा की 27वीं वैल्यू जो है वो क्या है? आपका थर्ड क्वार्टाइल है। ऐसे ही है। जवाब दें। ओके ना। उसके बाद अब बात करें किस चीज की? P75 की।
75 into summation f divided by 100 th value 75 multiplied by 36 divided by 100। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 27th वैल्यू। सही है, जवाब दीजिए। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। अच्छा, अब फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने। Q3 बराबर है P75 के L प्लस H अपॉन F। ठीक है जी, 3 इंटू समेशन F डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF। जरा बताइए आप 27th वैल्यू जो है वो कौन से क्लास इंटरवल में एग्जिस्ट करती है? 5th क्लास। सही जी, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री वर्कआउट कर लें। अपर की जरूरत तो नहीं रही, बस हम खाली लिख देते हैं इसको 50.5। अच्छा जी, तो अब सॉल्व करें। 50.5 साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 है, उसके सामने लिखी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 है, और 3 इंटू समेशन f अपॉन 4 का आंसर हमारे पास 27 आ चुका है, माइनस CF। इससे प्रीसीडिंग जो क्लास इंटरवल है उसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। तो 50.5 हाँ क्या करें आप 27 में से आप 25 माइनस करें, आंसर क्या बचेगा 2 बचेगा। यस, जवाब दें। 27 में से आप 27 में से आप क्या करें 25 माइनस करें तो आंसर 2 बचेगा। 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें आंसर 10 आएगा। 10 को डिवाइड बाय 7 करें आंसर क्या आएगा 1.43 लिखें इसको बेटा। 50.5 प्लस 1.43 ये कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 51.93। जी बेटा क्या आएगा 2.1 आएगा। कैसे बेटा 27 और 25 का डिफरेंस 2 हुआ, 2 इंटू 5 10 हुआ, 10 डिवाइड बाय 7 1.43। तो क्या आंसर आया बेटा 51.93 आ गया आंसर। कोई मसला नहीं बेटा, ये आपके सामने है। Q3 बराबर आ गया P75। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं, मसले वाली बात ही नहीं, बताइए। ठीक है जी, अब इसका साथ साथ क्या करें कोई डिसाइल भी वर्कआउट कर लेते हैं। सही है, एक काम करते हैं इसका सेकंड डिसाइल और 20th परसेंटाइल वर्कआउट कर लेते हैं ताकि डिसाइल की कैलकुलेशन भी आपको आ जाए।
ठीक है ना। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल हमने वर्कआउट कर लिया है D2 जो कि बराबर आएगा P20 के। ये हम अपनी तरफ से एक वैल्यू क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या निकालना पड़ेगा आपको इसको सॉल्व करने के लिए? D2 क्लास निकालनी पड़ेगी। D2 क्लास कैसे निकलेगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय समेशन F डिवाइडेड बाय 10। सही जी, बताइए। 2 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय व्हाट, 10। बताइए क्या आंसर आता है? 7.2। ठीक है जी, 7.2 वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा, अब क्या करें बेटा, ये 7.2 वैल्यू, तो अब क्या करेंगे आप, बताइए जरा। तो कौन सी क्लास में है ये 7.2 वैल्यू? 7.2 वैल्यू कौन सी क्लास में? पहली क्लास आपकी खत्म होती है 3 पर और सेकंड क्लास खत्म होती है 8 पर, तो इट मीन 7.2 वैल्यू जो है वो इसी इसी क्लास में मौजूद है। जब साथ साथ क्या कर लें आप, P20 क्लास भी निकाल लें। 20 इंटू समेशन F अपॉन 100 और 20 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो अब ये आप क्या कर लें, D2 बराबर है P20 के और ये सब बराबर हैं, फॉर्मूला है L प्लस H अपॉन F, 2 इंटू समेशन F डिवाइडेड बाय 10 माइनस CF। सेकंड क्लास मार्क कर लें हम। ठीक है जी, लोअर क्लास बाउंड्री क्या बनी इसकी? 35.5 से लेकर 40.5, ऐसा ही है। जवाब दें। तो अब बताइए सब लोग, लोअर क्लास बाउंड्री आपके पास क्या है? 35.5 है, प्लस H 5 है, फ्रीक्वेंसी भी कितनी है? 5, और सबमिशन F अपॉन 10 का आंसर 7.2 है, और इससे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। 5 तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंस होगा वही इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 7.2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 4.2। ठीक है, बताइए क्या आंसर बन गया आपका? 39.7। तो D2 बराबर आया P20 के। अब मुझे उम्मीद है कि भाई किसी भी किस्म की अब कैलकुलेशन होगी आप परफॉर्म कर लेंगे, चाहे वो डिसाइल्स हो, परसेंटाइल्स हो। तो मैंने हर तरीके से क्या कर दिया, आपको एक वेरिफिकेशन करवा दी और हर हर केस का फार्मूला अप्लाई करके भी दिखा दिया। ठीक है, जवाब दे बेटा।
आप इसका D8 बराबर लाएं P80 के इसका, और बाकी जो आपके पास ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस हैं उनके तमाम सिनेरियो सॉल्व करें जो मैंने किए हैं। जैसे मीडियन को बराबर लाए किसके, Q2 के, D5 के और P50 के, Q1 बराबर लाए P25 के, Q3 बराबर लाए P75 के, ठीक है, D2 बराबर लाए P20 के, और इसी क्वेश्चन का आप D8 बराबर लाए P80 के। कर लेंगे बेटा, बताइए, जवाब दें। चले, तो ये तो हमारा एक एरिया हो गया। अच्छा, अब कल की क्लास में हमने जो कैलकुलेशन की थी वो कैलकुलेशन आपके पास भी मौजूद होगी। ठीक है, कल हमने ये आपके सामने जो है डेटा को सीक्वेंस वाइज समझाया था आपको कि मीडियन एक लोकेशन है जो डेटा को एग्जैक्टली दो हिस्सों में तोड़ देती है। क्वार्टाइल्स लोकेशंस हैं जिससे डेटा जो है वो एग्जैक्टली चार हिस्सों में टूट जाता है, ऐसी लोकेशन 3 है। और साथ साथ आपको ये फार्मूला भी लिखवा देता है बेटा, याद है ना सारी बात, या भूल चुके हैं? तो कल की क्लास में हमने कुछ आंसर्स वर्कआउट किए थे, अगर आपको याद हो। तो आपको पता है जनाब के मीडियन जो है वो आपका क्या आया था? 17 आया था। अच्छा, P25 और P75 क्या आया था? 11.5 एंड 21। ठीक है जी, यही सारी वैल्यूज थी बेटा, जवाब दीजिएगा। 11.5 एंड 21, सही जी। अच्छा, अब एक चीज समझनी है बेटा, वो तरह देखिएगा, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ दोबारा से ताकि आपको कुछ और बातें इसमें ऐड कर सकूं। कैलकुलेशन तो आपके सामने परफॉर्म हुई भी है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने कैलकुलेशंस में की भी है, रिक्वायरमेंट इससे हटकर मैं बात करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब एग्जामिनर बोलता है कि इस डेटा जो आपके सामने है 25, 12, 10, 22, 17, 11, 18, 15 एंड 20, इसकी बना दीजिए 5 नंबर समरी। क्या बना दीजिए? क्या बना दीजिए बेटा? जवाब दें बेटा, क्या बना दीजिए? 5 नंबर समरी।
तो 5 नंबर समरी किसको बोलते हैं? 5 चीजों को। डेटा की 5 नंबर समरी कौन रिप्रेजेंट करता है? देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। 5 नंबर समरी में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा डेटा की लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इस 5 नंबर समरी में क्या आएगा? लोअर क्वार्टाइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? Q1। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा? मीडियन, जो कि बराबर है Q2 के, ठीक है। फोर्थ नंबर पर क्या आएगा? अपर क्वार्टाइल, जो कि बराबर है Q3 के। और नंबर 5 आएगा हाईएस्ट वैल्यू। तो बेटा ये 5 चीजें मालूम करने का नाम क्या है? ये 5 चीजें मालूम करने का नाम है 5 नंबर समरी, ठीक है। ये 5 चीजें कैलकुलेट करने का नाम क्या है? 5 नंबर समरी। बात समझ में आती है? अगर आप 5 चीजें बता दे तो 5 नंबर समरी बन जाएगी। यस और नो? रिस्पॉन्स दें सब लोग यार, आप लोग बड़ा स्लो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको डेटा दिया हुआ और बोला जाए 5 नंबर समरी बनाए, तो मतलब क्या होगा? ये 5 चीजें कैलकुलेट करनी होंगी। तो 3 चीजें तो हमारे पास कैलकुलेट हुई हुई है पहले से। अब डेटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी बताइए? डेटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी? भाई देख के बताइए, डेटा की सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या थी? 10। 11.5 तो पूरे डेटा में कहीं भी नहीं है, वो तो हमने Q1 के तौर पे कैलकुलेट किया हुआ है। डेटा में किधर है 11.5? आप मुझे बताइए। डेटा ये है 10। लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल Q1 कैलकुलेट करके आएगा ना, डायरेक्ट तो नहीं आएगा। कैलकुलेट करके क्या आया था? 11.5 आया था। Q2 70, Q3 21 एंड हाईएस्ट वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास? डेटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास? 25। तो अगर ये 5 नंबर आप डिस्क्राइब कर देते हैं, इसमें से आपको फर्स्ट और लास्ट तो कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा ना, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू। बाकी 3 चीजें आपको फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। यस और नो बोलिए। जो तो हमने कल कैलकुलेट कर ली थी, इसलिए अभी कैलकुलेट करना नहीं पड़ी ना, हमने वही डेटा क्या कर लिया? कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पर। लेकिन आपको कैलकुलेट करना आता है, तो अगर आपको कोई 5 नंबर समरी बनाने के लिए बोले तो आप बना सकते हैं 5 नंबर समरी। यस और नो? आप मुझे बताइए। अच्छा, इस 5 नंबर समरी को डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उस डायग्राम को बोलते हैं बॉक्स एंड विस्कर, या विस्कर एंड बॉक्स। तो जो डायग्राम मैंने उधर छोड़ा था जो पिछले चैप्टर के अंदर, वो मैंने कहा ना कुछ डायग्राम में आगे कवर कर दूंगा आपको, तो वो आगे कवर हो रहे हैं सारे के सारे डायग्राम, ठीक है। तो अब अगर इस चीज को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या बोलेंगे इसको हम बेटा? बॉक्स एंड विस्कर। तो अगर इस 5 नंबर समरी को मैं ले जाता हूँ एक नए पेज पर और फिर इसकी शो करता हूँ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ये आ गई 5 नंबर समरी। अब यहां लिख रहा हूं मैं क्या? इसका ग्राफ विस्कर एंड बॉक्स।
ठीक है जी। अब एक तरह का स्केल है, उस स्केल पर आप ये तमाम वैल्यूज को दिखाते हैं। विस्कर एंड बॉक्स का मतलब क्या है कि स्केल बताना कि आपकी लोएस्ट वैल्यू से लेकर हाईएस्ट वैल्यू तक सीक्वेंस वाइज क्या डिस्टेंस चल रहा है, और वैल्यू सीक्वेंस वाइज जो वैल्यूज चल रही हैं, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू वो भी, और वो वैल्यू कितने डिस्टेंस पर मौजूद है एक दूसरे से। ठीक है जी। वैसे तो इसके जरिए हम डिस्पर्जन मालूम करते हैं, जो कि हमारा अगला चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन क्या होता है। लेकिन डायग्राम इसका बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं, आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान का डिस्टेंस निकाल लें और उसको आप इक्वल स्केल पे तकसीम कर दें। ठीक है। ठीक है जी। तो ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इस पर आप स्केल ड्रॉ कर दें। स्केल का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इसमें लोएस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू का डिस्टेंस क्या कर लें, बना लें। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पर 1.5 सेंटीमीटर का फर्क से वैल्यूज रखता हूँ, या 2 सेंटीमीटर के उससे वैल्यू रख लेता हूँ, वैल्यूज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे।
ठीक है, अब इसका आप देख लें, अंदाजा लगा लें कि भाई आप स्टार्ट कर रहे हैं इसको 10 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दिया, लोएस्ट वैल्यू से लेकर हाईएस्ट वैल्यू तक का क्या कर दिया, डिस्टेंस वर्कआउट कर लिया। सही जी। अब क्या करें आप, अब आप इसमें से वैल्यूज को मार्क करें ऐसे, यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू को मार्क करें, ऐसे लाइन खींच के लोएस्ट वैल्यू मार्क कर। ठीक है, उसके बाद आप हाईएस्ट बिल्कुल इसके पैरेलल क्या करें, इसके पैरेलल आप बिल्कुल क्या करें, हाईएस्ट वैल्यू को मार्क करें। सही जी। उसके बाद आप क्या करें, लोअर क्वार्टाइल को मार्क करें, जो कि आपका 11.5 बनेगा। ये लाइन थोड़ी इसके मुकाबले में क्या करें, आप बड़ी ड्रॉ कर दें। अच्छा बिल्कुल, अब क्या करें आप, अब आप इसके मुकाबले में जो है वो क्या करेंगे, मीडियन के लिए मीडियन को मार्क करेंगे। जैसी लाइन आपने Q1 के लिए ड्रॉ की ना, वैसी ही आप ड्रॉ करेंगे किसके लिए। ठीक है जी। उसके बाद अब आप क्या करें, इसके साथ आप Q3 ड्रॉ करें। Q3 की वैल्यू क्या है, 21। ये आपने मार्क कर लिया। ठीक है, और ये जो Q3, Q1 और Q2 है, इनको मिलाकर एक बॉक्स बना लें। इनको आपस में जोड़ दें। ठीक है, अच्छा, और एक लाइन ले आए ऐसे, जिसको आप कनेक्ट करते हैं इस बॉक्स से लोअर लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू पर। ऐसे। तो ये जो डायग्राम आपके सामने आया है, इस डायग्राम का नाम क्या है बेटा, विस्कर एंड बॉक्स। इसमें जो लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, जो लोएस्ट से Q1 तक की लाइंस है ना, और Q3 से Q हाईएस्ट तक की लाइन है, इनको हम विस्कर बोलते हैं। और जो सेंटर में Q1 से लेकर Q3 तक का जो फासला है, वो एक बॉक्स की शक्ल में दिखाई दे रहा है, इसको हम बॉक्स बोलते हैं। तो विस्कर्स आर द लाइंस that are drawn from lowest value to Q1 and from Q3 to highest value, and remaining area is represented by box which is what from Q1 to Q3। ठीक है जनाब। तो ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम को हम विस्कर एंड बॉक्स बोलते हैं, जो कि ग्राफिकली क्या कर रहा है, आपकी 5 नंबर समरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जवाब देंगे बेटा। ठीक है, अगर आप इसको इंडिकेट करना चाहें तो इंडिकेट कर दें कि भाई ये लोएस्ट वैल्यू है, ये Q1 है, ये Q2 या मीडियन है, ये Q3 है, और ये हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक है जी। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें, विस्कर क्या है, विस्कर्स आर लाइंस drawn from number 1 lowest
वैल्यू टू लोअर क्वार्टाइल। ठीक है जी। और उसके बाद अपर क्वार्टाइल टू हाईएस्ट वैल्यू। उसके बाद बॉक्स रिप्रेजेंट्स मिडल 50% from Q1 to Q3। ठीक है जी, ये आपके सामने आ गया। whiskers are the lines drawn from lowest value to lower quartile, upper quartile to highest value, और box represents middle 50% area which is from Q1 to Q3। हाँ बेटा बताइए, इसमें कौन सी परेशानी है, कोई बात है तो बोलिए। ये आपके सामने हो गया सॉल्व, बताइए मुझे, आप बोलिए। डिस्पर्जन बताया, इसका यूज डिस्पर्जन टू फाइंड डिस्पर्जन, डेटा का फैलाव। अब देखो ना, आपका जो Q1 से Q3 का डिस्टेंस है ना, वो मिडिल डेटा जो है उसने ज्यादा आपका क्या किया हुआ है, ज्यादा रेंज उसने आपकी ली हुई है, तो इससे हमें डिस्पर्जन मिलता है। डिस्पर्जन डिस्पर्जन हमारा अगला चैप्टर है, वहां पर हम इससे हवाले से बातें करेंगे आपसे। तो अगर आप यूज का पूछेंगे तो यूज करने से हमें क्या मिलता है, डेटा का डिस्पर्जन। ठीक है, ये 50% सीक्वेंस के लिहाज से होता है। ठीक है, ये आपको ऐसा लग रहा है बेटा, क्योंकि ये आपने एक्चुअल वैल्यूज ली है ना। अगर आप इसको सीक्वेंस वाइज रखें, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, आप ये चीज भूल गए कि आप मीडियन निकाल रहे हैं या आप क्वार्टाइल्स निकाल रहे हैं, आप डिसाइल निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से सीक्वेंस वाइज तो वैल्यूज कांस्टेंट चल रही है ना, तो सीक्वेंस वाइज 50% ही है। अब एक एक फर्स्ट वैल्यू कहां पर है और लास्ट वैल्यू कहां पर है, उसका डिस्टेंस जो है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। मतलब एक डेटा दूसरे डेटा से कितने, डेटा की एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना दूर है। लेकिन अगर हम वैसे देखें सीक्वेंस वाइज, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, उस हिसाब से ये मिडिल 50% है बिल्कुल। तो आप ये चीज, इस बात को मत भूलें कि आप जो हैं, चाहे मीडियन हो चाहे क्वार्टाइल्स हो, उसमें आप डेटा के सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, मतलब सीक्वेंस के लिहाज से। अब 18th वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 18वीं वैल्यू का मतलब क्या हुआ, डेटा की 18वें नंबर पे आने वाली वैल्यू। अब वो वैल्यू कहीं भी हो, कुछ भी हो, उसके बाद एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू का फासला कुछ भी हो, लेकिन सीक्वेंस वाइज जो है वो तो 18th वैल्यू कहलाएगी ना। तो हम मीडियन निकालें, हम क्वार्टाइल निकालें, ये सब कुछ हम सीक्वेंस वाइज निकालते हैं। तो ये सीक्वेंस वाइज इस 50% है, और हो सकता है 50% आपके डेटा का बहुत मेजोरिटी हिस्सा हो। सही है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब्दुल्ला बेटा बताइए, अगर डेटा जो है वो डेटा एग्जैक्टली सीक्वेंस वाइज डिफरेंस फॉलो करता, मतलब जैसे फर्स्ट वैल्यू होती 10, फिर बेटा सेकंड वैल्यू होती 15, फिर थर्ड वैल्यू होती 20, और फिर फोर्थ वैल्यू क्या होती है अब्दुल्ला, 25, फिर 30। तो मतलब अगर फर्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू का डिफरेंस बेटा क्या होता, बराबर बराबर होता, फिर ये आपको बॉक्स भी बिल्कुल क्या दिखता, बराबर दिखता। समझे मेरा बेटा, क्योंकि डेटा में एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू का डिफरेंस बराबर नहीं है।
लेकिन सीक्वेंस वाइज डिफरेंस हमेशा क्या होता है बेटा, सीक्वेंस वाइज फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, जब आप बोलोगे फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू, तो बेटा सीक्वेंस वाइज हमेशा डिफरेंस क्या होता है, बराबर ही होता है। ऐसा ही है। तो सीक्वेंस के लिहाज से ये क्या है बेटा, डेटा का मिडिल 50%। ओके, तो यहां तक ये हमारी बात कंप्लीट हुई। अब आप क्या करें, अब आपका टास्क ये हुआ कि ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस का तो क्या करना है आपने बेटा, ग्रुप डेटा के क्वेश्चन का तो क्या करना है आपने, जो मैंने आज कैलकुलेशन की वो परफॉर्म करनी है आपने। और जितने भी अनग्रुप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं ना, उनका आप बनाएं 5 नंबर समरी और बॉक्स एंड विस्कर, ये आपका टास्क है। ठीक है, तो मजीद बात करेंगे आइंदा क्लास में। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।